देखो, जो मिल्क सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था उसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको देखते हैं। तो 19वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में होता क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मेल्टिंग इन आइस टू मेक वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। देखो, बॉइलिंग करेंगे वाटर को, वाटर वेपर बनेगा, फिर वाटर वेपर से और वाटर बना सकते हैं। तो ये तो है फिजिकल चेंज। ठीक, मेल्टिंग ऑफ आइस टू मेक वाटर, वाटर से फिर आइस बना सकते हैं, रिवर्सिबल है, ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। जो एलपीजी का जो दहन है वो नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिजिकल चेंज में वही होता है, रिवर्सिबल है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ठीक हो गया। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन नेचर। होमोजीनियस मतलब जो एक समान दिखेगा। होमोजीनियस में होता यह है कि एक समान दिखेगा। ठीक है, जिस भी चीज़ से मिक्सचर बना हो। तो यहाँ पे देखते हैं फॉग क्या है। फॉग तो एक कोलॉइड है, और कोलॉइड जो है वो हेट्रोजीनियस होता है। ठीक, ये है एक एरोसोल। एरोसोल यानी कि लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। ठीक है, इसके उदाहरण और कौन कौन से थे बताया था, ये स्मोक, धुआं, क्लाउड और मिस्ट, ये इसके उदाहरण थे। मिल्क भी कोलॉइड है, ये इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन। ठीक है, इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। और फेस क्रीम इसका उदाहरण है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये भी एरोसोल है, एरोसोल। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है सॉलिड इन लिक्विड। तो ये भी कोलॉइड है, तो ये तो हेट्रोजीनियस हो गए। तो ये है एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, उसका एक्वेस सॉल्यूशन, ये भी होमोजीनियस है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं। देखो, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड ये होमोजीनियस है। ब्लड हेट्रोजीनियस, मिस्ट हेट्रोजीनियस है, अभी बताया था। मिस्ट क्या है, मिस्ट है लिक्विड इन गैस, एरोसोल है ये। फॉग इसका उदाहरण था, क्लाउड इसका उदाहरण था। तो ये हो गया। और देखा कुछ, ठीक हो गया। वुड ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ बताया था यहाँ पे, जो ये लिक्विड इन गैस जो बताया था एरोसोल, स्मोक नहीं होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो कर लेना। स्मोक क्या है, स्मोक है सॉलिड इन लिक्विड, तो ये एरोसोल का ये भी उदाहरण है, तो इसको सही कर लेना। तो 22वां प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटे हुए हाथ की हड्डी को सही करने के लिए काम में लिया जाता है, तो हाफ H2O से ध्यान रख लेना। हाफ मतलब आधा या टूटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4। हाफ H2O, जिप्सम का 2H2O, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं CaSO4 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और बेकिंग पाउडर का जो है वो हो जाएगा NaSCO3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2314, 2314, 2314, 23, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो, न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विथ हैवी एलिमेंट्स ओनली, नहीं, ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए था।
तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, द 3 एलिमेंट्स ऑफ डोवेराइडर ट्राइड आर अरेंजिंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर था। इसके एग्जाम्पल थे जैसे लीना के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इसके उदाहरण है। ये 7 इसका जो परमाणु द्रव्यमान है Na का 23 होता है, और के सॉरी लीना के पोटेशियम, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 39। देखो पहले और तीसरे वाले को जोड़ेंगे, बट्टे 2 करेंगे, बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान आएगा 39 + 7 46 बट्टे 2 23। तो ये इसका उदाहरण था। ऐसे ही इसका उदाहरण है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान बट्टे 2 करेंगे, ये जो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान मिलेगा हमें। क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127 और बेरियम का होता है 80। तो 127 में 35.5 को जोड़ेंगे, बट्टे 2 करेंगे तो 80 के आसपास आएगा। ठीक, तो ये हो गया। और तीसरा देखते हैं, द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम्स इररिलेवेंट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज। ये सही है, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो आया था 1866 में, और नोबल गैसेज जो पहली नोबल गैस थी हीलियम, उसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1868 में। तो उसके बाद तो ये इररिलेवेंट हो ही गया, तो ये भी ऑप्शन गलत। नहीं, ये सही है। The law of octave becomes irrelevant after the discovery of noble gases. तो ये तो ठीक है। When Mendeleev started his work 56 elements are known। तो मतलब 56 के बाद काम किया, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि उस टाइम पे 63 एलिमेंट नोन थे और 56 के साथ काम किया था इनने। ठीक है, स्टार्टेड हिज वर्क। तो ऑप्शन नंबर अब ये आयोग पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से, इन दोनों में से कौन से को सही माने, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम्स इररिलेवेंट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज, ये तो था ही, उससे पहले भी था। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कैल्शियम के बाद है ना, तो कैल्शियम के बाद इसका थोड़ा सा ऐसा ही था लॉ ऑफ ऑक्टेव का। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, आयोग सही माने। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, हु हैज रिटन द बुक द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं गया है, वैसे इसका सही आंसर नील्स बोर है, तो एनसीईआरटी में तो कहीं है नहीं है। 25वां प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट अ रूम टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 26वां है, फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 168 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा का एक फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो अब मोल्स निकालते हैं। मोल क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार, अणुभार निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास। Na का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, C कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 या 48 हो गया ये। तो 48 और 12 60, 60 63 83 और 1 84, तो अणुभार हो गया 84, भार हो गया 168, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 2 मोल आए यहाँ पे, 2 मोल आए किसके, NaHCO3 के। और 2 मोल NaHCO3 के हैं, NaHCO3 के 2 मोल हैं, तो 2 मोल Na के भी हैं इसमें। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे Na2 होता है यहाँ पे, Na2CO3, तो यहाँ पे जो 1 मोल होता है Na2CO3 का वो 2 मोल के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ Na2CO3 ये 2 मोल ऑफ Na, क्योंकि यहाँ पे Na 2 है,
तो Na के परमाणु यहाँ पे एक ही है तो 2 मोल Na के हो जाएंगे, और NaCO3 में भी जो है सोडियम वो एक ही है, तो यहाँ पे 2 मोल सोडियम के हो गए। तो हमने निकालना है सोडियम एटम, सोडियम एटम निकालना है। और 1 मोल में होते हैं, 1 मोल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एवोग्रेडो नंबर से पता चलता है हमें, 6.022 इंटू 10⁻23 गुणा 2 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूना 4, 4 0, 6 दूना 12, 0.2 स्थान के बाद 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लगेगा इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे बार वाला कोई ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है तो देखते हैं। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻24, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 24 ही होगा ना, 23 ये वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो असर्शन और रीजन का है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ऑक्साइड्स, हाँ ऑक्साइड है, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम, कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब कार्बन इनसे ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ये सही है। मेटल की जो एफिनिटी मतलब ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है मेटल्स की, तो इसका रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट होते हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स वाला, ये सेम वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें होता है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका परमाणु जो जो द्रव्यमान होता है, नहीं परमाणु, इसका क्या होगा, these are different, these are the atom of some element having different atomic number। एटॉमिक नंबर नहीं होता, मास नंबर होता है। 2 अलग अलग एटम होते हैं जिनके मास नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे देखो मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट तो होता है नहीं, डिफरेंट एलिमेंट होता है हैविंग सेम मास नंबर, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो गलत हो गया। दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर वाला भी नहीं होगा, मास नंबर वाला, सेम मास नंबर होंगे 2 अलग अलग एटम्स के। तो अगला क्वेश्चन है जो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। देखो प्लाज्मा चौथी अवस्था पदार्थ की, लिक्विड सॉलिड और गैस के बाद, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद प्लाज्मा है। प्लाज्मा बहुत कम टेम्परेचर पे बनती है ये। द पार्टिकल ऑफ प्लाज्मा स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ये सही है। दूसरा, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एनर्जेटिक पार्टिकल, सुपर एक्साइटेड नहीं, प्लाज्मा जो होती है, जो प्लाज्मा होती है ये हाई टेम्परेचर पे बनती है, सॉरी अभी बोल रहा था ना मैंने कि कम टेम्परेचर पे बनती है, तो हाई टेम्परेचर पे बनती है ये। द पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एनर्जेटिक पार्टिकल, बिल्कुल ज़्यादा टेम्परेचर पे एनर्जेटिक पार्टिकल ही होंगे। टू गेट प्लाज्मा स्टेट हीलियम गैस कैन बी यूज्ड, हीलियम यूज कर सकते हो, हीलियम यूज होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, और हीलियम नियॉन भी यूज होती है, तो ये भी सही है। द प्लाज्मा ग्लोज विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल, देखो डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज इन इट, तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस होता है ये, नेचर ऑफ गैस, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो गया। ये एनसीईआरटी में जो दिया गया है उससे ये चारों के चारों बनाए गए हैं ऑप्शन, तो इसके हिसाब से डी जो है वो सही होना चाहिए, मतलब ये गलत है प्लाज्मा के हिसाब से, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस होता है वो। तो अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसकी भी एक टेबल दी गई है, और एसिटिक एसिड का उस पर क्या है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है 391, मैथेन का होता है 90 केल्विन,
इथेनॉल का लगभग होता है 156 केल्विन, और क्लोरोफॉर्म का होता है 209 केल्विन। क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, मेथेन CH4, इथेनॉल हुआ मैथ एथ, 2 कार्बन होंगे C2H5OH। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कोलाइड्स जो होते हैं वो दिखाते हैं। तो कोलाइड कौन सा है इनमें से? मिल्क है। मिल्क क्या होता है? मिल्क होता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। ये है इमल्शन, और ये क्या है? ये है कोलॉइड। कोलॉइड क्या होते हैं? ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो, सोप, जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने सोप के बारे में पूरा डिटेल्स से बताया था, साइंस के सेट नंबर 6 में शायद। तो सोप आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोनों की अलग अलग होती हैं, एक लंबी टेल होती है और एक होती है सोडियम और पोटेशियम की टेल होती है, ठीक है। एक को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, एक को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है वो दाग के साथ मतलब जाता है जंग लड़ने, उसको निकालने, है ना। और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के साथ रहता है। तो सोप इन द फॉर्म मिसेल, मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। इनसाइड द वाटर ड्रॉप मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग क्लस्टर इन विच द हाइड्रोफिलिक एंड्स आर इन इंटीरियर। हाइड्रोफिलिक नहीं, हाइड्रोफोबिक होता है इंटीरियर में दाग के साथ, और क्लस्टर एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर ऑन द सरफेस। सरफेस पे पानी के साथ हाइड्रोफिलिक एंड रहता है सोडियम या पोटेशियम का। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। सोप मिसेल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। बिल्कुल स्कैटर लाइट करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। तो इसका क्या है? सत्य सत्य, असत्य सत्य, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। और साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिट्रिएट या पोटेशियम स्ट्रिएट। तो ये होता है स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट या पोटेशियम स्टीयरेट, ठीक है। इसमें कपड़े धोने वाला कौन सा होता है? सोडियम स्टीयरेट, और नहाने वाला पोटेशियम स्टीयरेट। तो ये ध्यान रखना। तो ये डिस्कस पूरा कर चुके हैं इसके बारे में, डिटर्जेंट भी पढ़ा था, सोप भी पढ़ा था। अरेंज द मेटल्स सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, मरकरी एंड पोटेशियम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब आते हैं। देखो यहाँ पे अगर कुछ सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव पदार्थ होता है वो है, एलिमेंट होता है वो है ये पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ऊपर कहाँ है? पोटेशियम एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम Na, फिर Al, ठीक है, फिर CuHg। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट? देखो, फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट FeSO4, इसको अगर गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो बनता है हमारा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। तो ये है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बी, Fe2O3, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग कार्बन, कार्बन के लिए बताना है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम, दिस प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन। ये सही है। नो अदर एलिमेंट्स देन कार्बन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन के अलावा कोई नहीं दिखाता क्या? ये गलत है। सिलिकॉन दिखाता है कैटिनेशन, जर्मेनियम दिखाता है, लेकिन कार्बन सबसे ज़्यादा दिखाता है, ये कम दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कार्बन ही कार्बन दिखाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, सही है। टेट्रावेलेंसी 4 होती है, चतुसंयोजकता ऑफ द कार्बन इज वन ऑफ द मेन रीजन टू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इट्स कंपाउंड, ये सही है। पूरी कार्बन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी।